दोस्तों आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि डीजल जनरेटर हमारा साइटों पे लगा होता है या घरों में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों अक्सर इसके बारे में ढेर सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि डीजी क्या है और उसके मुख्य प्रश्न उत्तर क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमारा दोस्त जो बनता है पहला कि डीजी क्या है, तो इसको इस प्रकार से समझेंगे कि डीजल जनरेटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि डीजल इंजन और जनरेटर को जोड़ के रखता है और मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसी वजह से इसका नाम भी दोनों से मिक्स करके बनाया गया है, डीजल जनरेटर। और इसके अंदर जो होता है एक डीजल इंजन लगा होता है जो कि जनरेटर के साथ कनेक्ट होता है। अगला बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न होता है दोस्तों, जो अक्सर इंटरव्यू में पूछा ही जाता है कि जो डीजल जनरेटर में चक क्या होते हैं। तो इसका सही जवाब है कि डीजल जनरेटर में 4 चक होते हैं। सबसे पहला हमारा जो होता है ए चक होता है, और ए चक में क्या होता है दोस्तों, इसका रूटीन चेकअप करते हैं हम लोग। अब रूटीन चेकअप भी समझ लेते हैं डिटेल में क्या होता है। सबसे पहले रूटीन चेकअप में दोस्तों इसका हम लोग ऑयल लेवल देखते हैं और इसकी क्लीनिनेस देखते हैं। हमारी जो बैटरी की वोल्टेज है वो चेक कर लेते हैं। कहीं पर लीकेज हो रहा है तो चारों तरफ एक बार घूम के देख लेते हैं उसके कि कोई अब नॉर्मल आवाज़ तो नहीं आ रही है। जितने भी फ़िल्टर लगे होते हैं दोस्तों उसकी हम फिजिकल कंडीशन देख लेते हैं। ऑयल का हम लोग लेवल देख लेते हैं और जो इसका कूलेंट होता है उसका भी लेवल देख लेते हैं दोस्तों। और इसके साथ में जो हमारा बी बेल्ट लगा होता है उसकी भी कंडीशन चेक कर लेते हैं। जो अगला हमारा चेक होता है दोस्तों वो हमारा बी चेक होता है। तो उसकी एक कंडीशन होती है कि हमारा डीजी जो है या तो 300 घंटा चल जाए या 6 महीने उसके पूरे हो गए हैं। तो जो पहले आता है उसके हिसाब से हम लोग बी चेक करते हैं। तो बी चेक में जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है उसका हम लोग जो है ऑयल बदल देते हैं, उसका ऑयल फ़िल्टर चेक करते हैं यानी चेंज कर देते हैं उसको, उसके फ्यूल फ़िल्टर बदल देते हैं, बाईपास फ़िल्टर बदल देते हैं और उसका एयर फ़िल्टर बदल देते हैं। इस प्रकार हम लोग जितने भी मैक्सिमम उसके फ़िल्टर होते हैं सारे हम लोग बदल देते हैं दोस्तों। और उसका जो हमारा वाटर सेपरेटर होता है उसको भी हम लोग चेंज कर देते हैं। और इसके साथ ही साथ जो होता है दोस्तों हमारा जितना भी रेडिएटर होता है उसकी प्रॉपर क्लीनिंग करते हैं विद द केमिकल, सो दैट हम इंश्योर करें कि हमारा रेडिएटर ठीक से काम कर रहा है। सी चेक की बात करें तो इसकी सबसे पहले हमारी एक सिंपल कंडीशन होती है कि हमारा डीजी जो है 1500 घंटे चल गया हो या 1 साल उसके पूरे हो गए हों। तो इनमें से जो पहले आता है उसके हिसाब से हम सी चेक करते हैं दोस्तों। इसकी मैंने कंप्लीट लाइव वीडियो आपको बना रखी है, उसको आप लोग जाके पिछले मेरे चैनल में देख सकते हैं। इसको जो मैं बता रहा हूँ आप वहाँ पे देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और कभी भी भविष्य में आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। तो दोस्तों बात करते हैं सी चेक की। तो हमने इसका ऑयल बदल दिया। अब उसके हमारे जो फ़िल्टर होते हैं यानी जो हमने बी चेक में भी बदला था, जैसे कि ऑयल फ़िल्टर हो गया, फ्यूल फ़िल्टर हो गया, बाईपास फ़िल्टर हो गया, इनको भी बदल देते हैं। और इसके साथ साथ जो हमारा एयर फ़िल्टर होता है उसको भी हम लोग चेंज कर देते हैं दोस्तों। और जैसा कि हमने बी चेक में भी किया था, हम लोग जो वाटर सेपरेटर होता है उसको भी चेंज कर देते हैं। और क्या करते हैं दोस्तों, हमारा अगेन जो हमारी क्लीनिंग होती है, रेडिएटर की क्लीनिंग होती है, प्रॉपर केमिकल से उसको क्लीनिंग करते हैं। इसके अलावा जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल टर्मिनल होते हैं, थिम्बल होते हैं, उनको ठीक से चेक कर लेते हैं कि वो टाइटन है कि नहीं है, वो कसे हैं कि नहीं कसे हैं। अगर कहीं पे नहीं कसे हैं तो उसको कस के देते हैं दोस्तों। और इसके अलावा जो होता है लास्ट होता है हमारा कि हम उसके पोल्यूशन का भी लेवल चेक कर लेते हैं। तब ये इंश्योर कर लेते हैं कि हमारा सी चेक हो गया है। हमारा जो अगला हमारा चेक होता है वो डी चेक होता है। और जो इसकी कंडीशन होती है वो होती है कि या तो इसके 6000 घंटे पूरे हो चुके हों या 2 साल इसका पूरा हो चुका हो। इनमें से जो पहले आता है उसके हिसाब से हम डी चेक करते हैं। अब डी चेक में क्या करते हैं सर, एक तो सबसे पहले हम लोग जितना हमने सी चेक में किया था वो हम कर लेते हैं। उसके अलावा हम जो ऐड ऑन करते हैं इसमें दोस्तों, एक तो हम पूरा एक तरीके से डीजी को डिसमेंटल करते हैं। उसके बाद भी हमारा जैसे टर्बो चार्जर है उसको चेक करते हैं, उसको देखते हैं। हमारे इंजेक्टर्स हैं, जो पिन इंजेक्टर्स हैं उनको देखते हैं। हमारे जितने भी सिलेंडर होते हैं उनके हेड की सर्विसिंग करते हैं। हमारा जो पीटी पंप होता है उसकी सर्विसिंग करते हैं। और प्लस फिर से जो है सी चेक को भी हम इंक्लूड कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा सी चेक और ये एडिशनल जो मैंने आपको बताया जैसे टर्बो चार्जर, पिन इंजेक्टर, पिन सेवा और हमारी सिलेंडर हेड सर्विसिंग, ये करके हमारा डी चेक कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। अब अगला जो पूछा जाने वाला है बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है और इसको आप लोगों ने देखा भी होगा कि साइट पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, वो होती है दोस्तों इसकी सेफ्टी। जो अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाती है कि डीजी की सेफ्टी क्या होती है। तो डीजी की सेफ्टी का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा कि उसका एक तो टेम्परेचर हम देखते हैं कितना टेम्परेचर कितना है, यानी कि उच्च तापमान, हाई सेफ्टी है ना। तो वो कितना होगा दोस्तों, वो हमारा होता है 60 to 95 डिग्री सेंटीग्रेड।
अब इसके रीज़न भी कई बार पूछ लिए जाते हैं कि अगर हमारा हाई टेम्परेचर है तो उसका रीज़न क्या हो सकता है। तो दोस्तों उसका रीज़न जो होता है, बेसिक रीज़न होते हैं, एक तो लो कूलिंग हो सकता है, रेडिएटर हमारा चोक हो सकता है, लो लूब ऑयल भी हो सकता है, ओवरलोड हो सकता है, वाटर सर्कुलेशन पंप नहीं काम कर रहा है उसकी वजह से भी हो सकता है। तो ये मुख्य कारण होते हैं जिसकी वजह से हमारा टेम्परेचर हाई हो जाता है। अगली जो सेफ्टी होती है वो होती है हमारी लूब ऑयल प्रेशर कितना होता है। तो जो लो हमारा लूब ऑयल प्रेशर होता है वो लो में नहीं आना चाहिए, वो हमारी सेफ्टी में आती है। और उसका जो रेंज होता है वो 2.5 से लेके 7.5 kg/cm² होता है। और अगली जो हमारी सेफ्टी होती है वो होती है लो कूलेंट लेवल। तो हम कूलेंट को भी चेक करते हैं कि लो तो नहीं है, अगर लो हो गई तो हमारी सेफ्टी का पार्ट हो जाता है दोस्तों। और जो चौथा होता है वो होता है ओवर स्पीड, यानी कि हमारा जो डीजल जनरेटर है उसकी स्पीड क्या चल रही है, तो उसकी सेफ्टी हम हमेशा मेंटेन करते हैं। और जो उसका लिमिट रखते हैं ओवर स्पीड का, वो हम 1470 से लेके 1550 के बीच में रखते हैं। तो ये हमारी मेजर सेफ्टी होती है दोस्तों, जिसको उम्मीद है कि आप लोग आसानी से बता सकते हैं। और आप दोस्तों जाके मेरी चैनल पे आप लाइव इसका वीडियो देखिए, मैंने सारी चीज़ें बड़ी डिटेल में बताई हैं। अगला पूछा जाने वाला जो सवाल है वो है कि टर्बो चार्जर क्या होता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है कि जो हमारा टर्बो चार्जर है, इसके उपयोग से जो हमारी इंजन की शक्ति यानी कि पावर और उसकी एफिशिएंसी वो बढ़ाई जाती है। आपने देखा होगा दोस्तों कि जो हमारा टर्बो चार्जर होता है उसके मुख्य दो काम होते हैं, एक तो वो एग्जॉस्ट का काम भी कर रहा है और फ्रेश इनटेक भी कर रहा है दोस्तों। इसको मैंने मशीन में आपको डिटेल में समझाया है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। मैंने प्रॉपर एनिमेशन से बताया था कि हमारा जो 4 स्ट्रोक था वो इनटेक कैसे कर रहा था और एग्जॉस्ट कैसे कर रहा था, तो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों टर्बो चार्जर का मेन ये काम होता है, यानी कि फ्रेश एयर भी ले रहा है और हमारा एग्जॉस्ट के लिए भी प्रयोग किया जा रहा है। दोस्तों इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ये फ्रेश हवा की मात्रा को भी सही करके रखता है। और क्या होता है, उससे हमारी इंजन की जो एफिशिएंसी होती है वो बढ़ जाती है। दोस्तों इसका आरपीएम भी पूछा जाता है। तो जो इसका आरपीएम होता है वो हमारा 80,000 से लेके 1 लाख तक के आरपीएम होता है। हमारा जो अगला पूछा जाने वाला सवाल है कि वो स्ट्रोक इंजन का कार्य चक्र क्या है, यानी कि उसकी साइकिल क्या होती है। तो दोस्तों ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो में मैंने समझाया है प्रॉपर एनिमेशन तरीके से। इसके 4 स्ट्रोक होते हैं। सबसे पहले हमारा इनटेक हो रहा है, यानी कि उसके अंदर आ रही है हमारी एयर आ रही है और उसका हमारा ऑयल आ रहा है। उसके बाद कंप्रेशन होता है, तीसरा हमारा कंबशन यानी कि पावर होता है, और चौथा और आखिरी जो है वो एग्जॉस्ट होता है। दोस्तों जो हमारा अगला सवाल पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि डीजी में हम ल्यूब ऑयल का प्रयोग क्यों करते हैं। तो इसका सही जवाब होता है कि ये जो ल्यूब ऑयल होता है ये जितने भी हमारे डीजी के हिस्से होते हैं सबको लुब्रिकेट करता है। और क्या होता है कि जितने भी हमारे डीजल इंजन हैं अगर वो लुब्रिकेंट नहीं होंगे तो एक तरीके से जाम हो जाएंगे, और जाम हो जाएंगे तो वो ख़राब हो जाएंगे। ये लुब्रिकेंट उनके रखता है और जिससे वो उसकी एफिशिएंसी बनी रहती है दोस्तों। और कई जगह तो ये ठंडा करने में भी मदद करता है, और थोड़े समय के लिए अगर कहीं जंग उंग भी लग रही है तो उसको रोकने के लिए भी मदद करता है। तो दोस्तों ये हमारा हुआ डीजी लूब ऑयल का प्रयोग। तो जो अगला सवाल पूछा जाता है इसी से रिलेटेड हमारा डीजी लूब ऑयल से ही, कि डीजी लूब ऑयल का किस चीज़ में प्रयोग करते हैं। तो उसका सही जवाब है दोस्तों, इसमें हम लोग मल्टीग्रेड का होता है 20W40 का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये आपको वीडियो पसंद आई। आप अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों इस हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आने वाली इस प्रकार की जितनी भी वीडियो होंगी उनको देखने के लिए आप लोग जो है बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।